नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी बात हो रही है योगेंद्र जी से। तो महाराज जी, आपको नवीन वर्ष की मंगलमय शुभकामना। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, यत्र तत्र सर्वत्र आनंद के साथ विचरण करते रहें। आपकी डेट ऑफ बर्थ है सर 28 जून 1969। 28 जून 1969। डे है सर सैटरडे का। टाइम शाम को 6:15, 6:50। कर्नाटक में बंगलौर शहर से आप हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में आपने जन्म लिया है। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठा का मतलब बड़ा, ज्येष्ठा का मतलब जिम्मेदार, ज्येष्ठा का मतलब जो दूसरों की परेशानियों में है खड़ा, वास्तव में वही है बड़ा। आपकी कुंडली बन रही है सर धनु लगन की। धनु, धनु का मतलब टारगेट हिट करने वाले लोग, लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित जो है वो धनु वाले हैं। तो आप धनु लगन में पैदा हुए हैं। राशि आपकी वृश्चिक है। द्वादश भाव में मंगल और चंद्र साथ में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से सरकार के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं आप, और बढ़िया आइडियाज हैं आपके पास, विचार आपके बहुत अच्छे अच्छे हैं। वास्तव में आपको बाहर जाके काम करना चाहिए था। हो सकता है वक्त मौका आपको ना मिला हो, लेकिन आपको बाहर जाके काम करना चाहिए था, ऐसी कुंडली बोल रही है। लक्ष्मी योग बना है सर आपके कुंडली में, लेकिन यह लक्ष्मी योग विदेश में बना है। अब पॉइंट यही है सर कि जो योग जहां बनता है ना, उस जगह हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ स्कीम आई है तो हमें उस तरफ रुख करना पड़ेगा। तो आपके बर्थ चार्ट में मंगल द्वादश भाव में है, स्वग्रही है, और चंद्र महाराज यहीं पे बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर रहे हैं और लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो हमारी बातें चल रही हैं ज्येष्ठा। ज्येष्ठा इंद्र की शक्ति लेके चलता है। ज्येष्ठा अपनी बातों को प्रधानता से रखने का नक्षत्र है। ज्येष्ठा हार नहीं मानता, लेकिन हार भी नहीं ठानता। वृश्चिक राशि है सर। वृश्चिक राशि होने से आप निश्चित रूप से उदार हैं, आप सरल हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, किंतु लोग जो है आपको जिस भाव से सपोर्ट आप लोगों को करते हैं वो भाव लोगों के प्रति नहीं रहेगा। यूज एंड थ्रो वाला लोग भाव रखते हैं। आपसे बहुत लोग लाभ लेके जाएंगे क्योंकि आप बड़े हैं, वास्तव में जिम्मेदारियों को लेके खड़े हैं। कोई भी बुलाता है उसको आप ना नहीं कर पाते क्योंकि आप ज्येष्ठा में हैं। सुख के घर में राहु महाराज बैठे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के, गुरु के नक्षत्र में है, लेकिन राहु का सुख से कोई लेना लादना नहीं। अब दीमक बेड पे आ जाए और बोले कि हम बेड को नुकसान नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। दीमक अगर बेड पे आएगी तो बेड को खाएगी खाएगी। राहु सुख के घर में आएंगे तो सुख में विघ्न तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। तो सब कुछ होने के बावजूद जो सुख होता है ना, उसमें विघ्न युक्त होता है। मतलब खाना तो है लेकिन भूख ही नहीं है, बिस्तर तो है लेकिन नींद ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं सुख का कम हो जाना, सुख कम मिलना। सुख होता तो है लेकिन मिलता कम है। तो यह आपके बर्थ चार्ट में ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु चूंकि शनिवत हैं और शनि आपकी कुंडली में द्वितीयेश हैं, इसलिए आपको राहु से सावधान रहना चाहिए। राहु आपके हृदय में बहने वाले रक्त कणिकाओं में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आप कुछ करें या ना करें, वॉकिंग जरूर करते रहें। यदि आप चलते रहे तो दवाएं नहीं चलेंगी, यदि आप नहीं चलेंगे तो दवाओं को चलना पड़ेगा। इसलिए स्वतः चलते रहा करिए। शुक्र और शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बढ़िया है। शुक्र महाराज कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका मतलब काट के अलग कर देना, कृतिका मतलब बहुत तेज। निश्चित रूप से अर्थार्जन के लिए अच्छे हैं, पैसे के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़े से प्रेम संबंधों में रुकावट देंगे। शनि भी यहीं बैठे हैं। शनि महाराज आपकी राशि में नीच के दिखाई दे रहे हैं। कुंडली में दो चीजें होती हैं सर, एक दिखना एक होना। आपके बर्थ चार्ट में शनि नीच के नहीं है, नीच के दिख रहे हैं, इसलिए नीच जैसा फल नहीं मिलेंगे। बट पंचम भाव में बैठ के संतान का भाव है। शनि जहां बैठते हैं, राहु जहां बैठते हैं, वहां से धीरे धीरे
दूरी बना देते हैं, विचारों में सामंजस्य का अभाव दे देते हैं। तो शुक्र आपको जहाँ त्वरित मस्तिष्क प्रदान कर रहे हैं, शुक्र आपके प्रेम को भी अच्छा रखेंगे। अब तो उम्र बड़ी हो गई है आपकी, प्रेम की बात ही नहीं करेंगे, एजुकेशन आपकी अच्छी रही है। शनि महाराज वहीं पे थोड़ा स्लो कर रहे हैं, शनि स्लोली कर रहे हैं, संतान को भी थोड़ा विरुद्ध खड़ा कर देते हैं शनि, भाइयों को विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। अपने ही भाई जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वो लोग भी आपको वक्त पड़ने पे मुख मोड़ लेते हैं। आपको अपने उदर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा ना करें, नहीं तो पेट में ऑपरेशन की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए उदर का विशेष ध्यान रखें। बुध महाराज आपके 6वें घर में बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में। बहुत सुंदर नक्षत्र होता है रोहिणी। रोहिणी मतलब आरोहण करना, रोहिणी मतलब ऊपर उठना। लेकिन जैसा दिखता है महाराज जी वैसा होता नहीं। अक्सर ज्योतिष में जैसा दिखता है वैसा तो होता ही नहीं। यहाँ पे रोहिणी दिखने से बहुत अच्छा लगता है, आरोहण करेंगे, लेकिन यह दाम्पत्य जीवन में परेशानी देता है। वैवाहिक संबंधों को लेके आपके और आपके जीवन साथी के विचार कम मैच करते हैं। सूर्य नारायण सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम में सूर्य जीवन साथी को उग्र करते हैं। थोड़ा स्वतः आपके भी नेचर में उग्रता मतलब क्रोध आ सकता है, क्रोध आएगा, आ नहीं सकता, आएगा। भाग्य सपोर्ट कम करता है सर, भाग्य का स्वामी राहु के प्रभाव में आ गया, इसलिए भाग्य से बहुत उम्मीद मत रखिएगा। जो कुछ आज तक मिला है वो आपके पुरुषार्थ से मिला है, मेहनत से मिला है, और भविष्य में भी जो कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे वो आप पुरुषार्थ की वजह से प्राप्त कर पाएंगे। और जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा। वैसे आपके बर्थचार्ट में रिश्ते में कड़वाहट दिखाई दे रही है, और यदि जीवन साथी के कुंडली में योग अच्छे हैं तो रिश्ता आपका चल रहा है। अगर उनके भी कुंडली में कोई तलाकवादी प्लैनेट बैठेंगे तो रिश्ता चलने में बहुत परेशानी दिखाई दे रही है। फिर भी जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ अच्छा साइन नहीं कुंडली दे रही है। सूर्य नारायण की जो दृष्टि है आपके लगन पे होने से मान सम्मान आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा सर, नो डाउट। सम्माननीय हैं आप, आदरणीय हैं, और कभी कभी क्रोध की वजह से आपको लगता है, झुंझलाहट भी आ जाती है, अरे मैंने क्यों बोल दिया। आपको सूर्य नारायण की आराधना उपासना अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो बैक पेन की आपको शिकायत होगी। गुरु और केतु आपके कर्मा के घर में बैठे हैं, तो आप कुंडली क्यों दिखा रहे हैं? आपको तो ज्योतिष का ज्ञान है, ज्योतिष तो आप जानते हैं, और ज्योतिष का आपको काम भी करना चाहिए। गुरु आपके कर्म के घर में बैठे हैं, और ये बैठे हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य नारायण के नक्षत्र में है। सूर्य सिर्फ सूर्य नहीं होता, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य मान है, सूर्य सम्मान है, सूर्य ही तो पहचान है। और ये जो काम है ना, ये आपको पहचान देगा, आत्मिक उन्नति देगा। एक होता है सर कि बाह्य प्रसन्नता, एक होती है आंतरिक प्रसन्नता। तो यहाँ पे आप जब ज्ञान के माध्यम से काम करेंगे तो आपको आंतरिक प्रसन्नता देगी। गुरु और केतु दोनों साथ साथ बैठे हैं, इसको बोलते हैं ध्वजा योग, सम्मान का योग, रिस्पेक्ट का योग। कैसे बनेगा? फिर वही पॉइंट कि हमारे बर्थ चार्ट में सर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो होती तो हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं होती। जैसे आपके पास अपना मोबाइल है, उसमें सिम है, सिम ही एक्टिवेट नहीं है, अब नेट कहाँ से आएगा? इसलिए उसको एक्टिवेट करना बहुत आवश्यक है। अगर आप एक्टिवेट कर ले गए तो यह ध्वजा योग रिस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा। बड़े लोगों से धार्मिक कार्य करेंगे आप, बड़े लोगों के साथ मिलकर। केतु महाराज यहीं पे बैठे हैं, केतु महाराज भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ही बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म का काम करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो पॉइंट क्या रहा है? आपको अपने पितरों को सदैव प्रणाम करके चलना चाहिए। पितरों की प्रसन्नता आपके जीवन में गति और उन्नति देगी। पितरों को आप खुश रखेंगे तो पितर आपको खुश रखेंगे, आपके परिवार में समृद्धि आएगी। पितरों को आप खुश नहीं करेंगे तो वंशवेल में परेशानी आ सकती है। इसलिए
और किसी की आप पूजा उपासना करें ना करें, करना चाहिए, हम सनातनी हैं, सबको करना चाहिए। किंतु अगर ना भी करें तो पितरों को ज़रूर आप उनकी आराधना उपासना करें। पितरों की आराधना उपासना आपके मार्ग को प्रशस्त कर देगी, कपाट खोल देगी विकास का। मंगल और चंद्रमा 12वें घर में बैठे हैं। मंगल महाराज आपके अनुराधा नक्षत्र में है, साधना उपासना आराधना, तो आपको आराधना करनी ही है, साधना करनी है, ध्यान करना ही है, योग में जाना ही है। उसके बाद कुछ टाइम मिले तो कुंडली पे विचार करिए, ज्योतिष पे विचार करिए। चंद्र महाराज यहीं बैठे हुए हैं और मंगल चंद्र की युति देखें तो देखने के लिए लक्ष्मी योग बना रहा, लेकिन लक्ष्मी योग बन नहीं रहा है। बना रहा है लेकिन बन नहीं रहा है। सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, सरकार बन नहीं रही, पॉइंट ये आ रहा है। चलिए, ये आपकी ग्रही दशा है सर। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका लगन है और आपके जो लग्नेश हैं गुरु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। मैं आपके प्रश्नों को ले लेता हूं। आपके कुछ प्रश्न हैं। माई हेल्थ, माई फाइनेंस, ठीक है सर। ठीक है सर। 55 वर्ष की उम्र में मेरे पास ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन भविष्य में कैसे आगे बढ़ूं यह मेरी एकमात्र चिंता है। सादर प्रणाम। नहीं, आपको प्रणाम। उम्र में आप हमसे बड़े हैं और हम आपसे छोटे हैं। 2 किताब पढ़ लेने के बाद भी अगर किसी को ये लगे कि वो बड़ा हो गया तो बड़ा नहीं है, आपके पास अपना अनुभव है। आपके प्रणाम को मैं आज सत्य जगदम्बा के चरणों में प्रेषित करता हूँ। वो कृपा करें, सब कुछ आपके लिए मंगलमय करें। तो माई फाइनेंस, माई हेल्थ, ठीक है। मेथड्स टू अवॉइड डेंजरस इशू, ठीक है सर। 3 ही प्रश्न है। हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी, कोई नकारात्मक बिंदु आपके जीवन में आ रहे हैं, नकारात्मक पॉइंट आ रहे हैं, तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए। सर बिल्कुल कृतिका का प्रभाव है, टू द पॉइंट आपने प्रश्न किया है। चलिए हम ले लेते हैं सर आपके प्रश्नों के उत्तर। 2026 तक राधे राधे है सर। 2026 के बाद 11 जनवरी 2026 से थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा। पूर्व भाद्रपद नहीं, ठीक है। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा सर। आपको थोड़ा सा सावधानी, इसलिए मैं कह दिया कि आपको 2026 के बाद एक झटका लगेगा, एक झटका लगेगा सर। मैं बोला कि राहु रक्त कणिकाओं को दूषित कर रहा है, हृदय की रक्त कणिकाओं। हालांकि हृदय की रक्त कणिका कहना ठीक नहीं है, रक्त कणिकाएं तो पूरे शरीर में घूमती हैं, लेकिन कुछ न कुछ हृदय में बाधित हो रहा है, अवरोध आ रहा है, जिसको आप हल्का सा हार्ट अटैक कह सकते हैं, हल्का सा। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। 2026 में जनवरी के पहले पहले सर मैं चाहूँगा कि आप राहु की शांति करा दें। बारिश हो सर उसके पहले अपने छत को मेंटेन करा लें, तो बारिश का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, मौसम पे पड़ेगा, तो नकारात्मक चीज़ें नहीं पड़ेंगी। सर आपका वजन कितना है मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको थ्रू आउट बोलता हूँ सर, एक पुखराज पहन के रखिए, 100% सूट करेगा। बहुत लोगों को ये प्रश्न मन में रहता है कि रत्न सूट करेगा कि नहीं। 100% सूट करेगा सर। वैसे भी रत्न रेमडीज राशि की अपेक्षा लगन पे करना चाहिए। आपका धनु लगन है, आपके गुरु सुख के स्वामी हैं, आपके गुरु लग्नेश हैं, बैठे हैं कर्मा के घर में, पंचम दृष्टि लाभ के घर पे, सप्तम दृष्टि सुख के घर पे। यत तत्व शरबत एक पुखराज पहन के रखिए, बेहतरीन फल मिलेगा, बेहतरीन लाभ प्राप्त करेंगे आप। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं। आप पुखराज पहने। एक मंत्र मैं आपके पास भेजता हूँ, रोगान शेषान पांस तुष्टा रुष्टा तुकामान शकलान अभिष्टान। इस मंत्र को आपके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ सर, उसका आप जाप करिए, चीज़ें बिल्कुल थ्रू आउट बेहतर रहेंगी। सफ़ेद कलर के कपड़ों का परित्याग करें सर। आपकी वृश्चिक राशि है, लेकिन आपका लगन धनु है। आपके शुक्र खष्टेश हैं और लाभेश हैं, चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं। सफ़ेद रंग आपके लिए अच्छा नहीं है। पीला रंग पहनिए, लाल रंग पहनिए, हरा भी पहनना है पहन सकते हैं, लेकिन मैं सफ़ेद एक लाइन में आपको मना करूँगा। आर्थिक स्थिति की बात करें सर, तो पैसे आपके पास रहेंगे, व्यवस्थाएं रहेंगी,
इतनी व्यवस्था बनी रहेगी कि आपका काम चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि शनि महाराज धन के स्वामी हो की नीच राशि में चले गए हैं। इसलिए जब भी इकट्ठे होते हैं कहीं ना कहीं बेवजह खर्च हो जाते हैं। पैसे का स्वामी नहीं, खष्टेश पैसे के स्वामी के साथ बैठे हैं, इसलिए किसी को ज़्यादा पैसा मत दीजिएगा। पैसे देने के बाद आपको पता चलेगा कि व्यक्ति के जीवन में कितनी परेशानियां आ सकती हैं। इतने अच्छे अच्छे बहाना बताएगा आपको वो कि आप अपने पैसे मांगने में भी संकोच का अनुभव करेंगे कि यार मांगो कि ना मांगो। इस तरह के बहाने वो बताएगा। तो पैसे आप जिनको दे देंगे वो पैसे आपको डूब जाएंगे, नहीं देंगे लोग, कृपण है। आज के परिवेश में पैसा देना सबसे बड़ा अपराध है, यह अपराध ना किया जाए। तो हेल्थ आपका अच्छा है, आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे जा रही हैं और जैसे आप गुरु का रत्न पहनेंगे गुरु सब कुछ मैनेज करना शुरू कर देंगे। कुछ भविष्य में परेशानियां आ रही हैं, उसमें से एक परेशानी राहु की महादशा, क्योंकि राहु का काम है रहित करना, राहु का काम है अवरोध देना। यद्यप गुरु के नक्षत्र में है फिर भी मूलभूत स्वभाव ग्रह का हो व्यक्ति का हो कभी नहीं जाता। वो एक कहावत है ना सर, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। अब जिसके मूलभूत स्वभाव में चोरी करना है उसको आप कहीं भी बैठा दो वो चोरी तो करेगा। तो राहु के मूलभूत स्वभाव में क्या है, जहां पे बैठते हैं उस घर को बिगाड़ना। हार्ट पे बैठे हैं, हार्ट फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए राहु कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें उसके पहले ही राहु को शांत कर दिया जाए। ठीक। दूसरा सर, आपको बैक पेन होगा, आपके सूर्य नारायण राहु के प्रभाव में, इसलिए हृदय संबंधित कष्ट तो आपको मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। मेरा उद्देश्य आपको बिल्कुल भयक्रांत हो, इससे आप भयक्रांत होते भी नहीं। धनु लगन वाले हैं, ज्ञानी आदमी हैं, गुरु के ज्ञान मूल ज्ञान तत्व को लेकर चलने वाले इंसान हैं, तो आप भय आपको व्याप्त हो ऐसा मैं महसूस नहीं करता। गुरु केतु ध्वजा योग में है। अब आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करना चाहिए, जैसे उनको दीपक जलाना, उनके लिए अमावस्या खाद्यान्न खिलाना, महत्वपूर्ण पर्वों पे आप कर सकें तो गरीबों को खाना खिलाइए, गरीबों को कंबल दान करिए। केतु के साथ बैठे हैं। मंदिर में जब भी जाइए अगरबत्ती का दान कर दीजिए, थोड़ा देसी घी का दान कर दीजिए। चीज़ें आपके लिए हितकारी कल्याणकारी होंगी। रोगांशेषण का जाप करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, जरूर जाप करिएगा। ठीक है। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है सर कि आप अपने इष्ट की आराधना करें, उसमें हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी की आराधना उपासना आपके बहुत सारे आने वाली परेशानियों को कटअप कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है। छतरी जैसा है, बारिश तो होगी लेकिन पानी बाहर निकल जाएगा। तो हनुमान जी की आराधना उपासना अवश्य करिएगा। एक पुखराज पहन के रखिए, हो सके तो सूर्य नारायण की भी आराधना करें। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ अवश्य दिया करें। संडे के दिन नमक खाना छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं जो जो कहूँ वो आप फॉलो कर ले जाएं, इतना आसान नहीं होता। तो इसमें से जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसे अवश्य करिएगा। चलिए, आर्थिक व्यवस्था आपकी ठीक रहेगी सर, पैसे आपके पास रहेंगे। गुरु का रत्न पहनने के बाद बहुत सी चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं और 2025 आपका अपना वर्ष होगा, क्योंकि मंगल महाराज बेहतर परिणाम दे रहे हैं। महादशा अंतरदशा क्या कहती है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपके ऊपर अभी प्रेजेंट टाइम में मंगल में सूर्य नारायण चल रहे हैं। सूर्य महाराज आर्द्रा का प्रभाव लेके चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको सावधान रहना है सर। जैसे नया वर्ष आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आप मंगल में शुक्र में स्टार्ट कर रहे हैं। 5 फरवरी 2025 तक शुक्र रहेंगे, उसमें 11 जनवरी 2025 तक बुध, 11 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक केतु थोड़े से रुकावट देते हैं, लेकिन आपके परिचार में रुकावट नहीं देंगे। 5/2/2025 से लेके 12/2/2025, 18/3/25, 5 फरवरी 2025 से 18 मार्च 2025। कृष्णाय वासुदेवाय। थोड़ा सा और चीज़ें सर हम 1 मिनट चेक कर देते हैं कि कहाँ पे और चीज़ें परेशानी आ रही हैं। आपकी डेट आ रही है सर, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 5 फरवरी 2025 से 18 मार्च 2025। मंगल महाराज आपके वक्री हैं, 21 जनवरी से मिथुन में हैं।
ठीक है, 3 अप्रैल तक कर्क में रहेंगे और यही डेट आ रही है। ठीक है, सूर्य नारायण क्या कह रहे हैं इसमें? सूर्य नारायण आपके कुंभ में रहेंगे, 12 फरवरी से 14 मार्च मीन में जाएंगे। सर ये समय आपके लिए ठीक नहीं है, इस समय अपना ध्यान रखिए। इस समय आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, आपको जो क्लाइमेट सूट नहीं करता उस क्लाइमेट में मत जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा भाग दौड़ का काम मत करिएगा, सुबह अचानक जल्दी से मत हो जाएगा, रिलैक्स उठिएगा। थोड़ा सा हृदय पर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो इस समय को ध्यान से निकालिए। 18 मार्च 2025 से राधे राधे सर। 5 अप्रैल 2025 तक बढ़िया आप काम कर रहे हैं, लोग आपको प्रेम स्नेह देंगे। शनि महाराज आ जाएंगे 25/4/2025 से अच्छा है। 13 मई 2025 बुध अच्छा है। 20 मई 2025 केतु भी अच्छे हैं। 11 अगस्त 2026 शुक्र महाराज आएंगे, थोड़ी सी परेशानी देंगे लेकिन गुरु ठीक है, संभाल ले जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि सर आपके बर्थ चार्ट पे 14 जून से लेके 13 अगस्त 14 जून से 13 अगस्त तक का जो समय है, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है सर। लोग बड़े प्यार से आपके पास आएंगे, बोलेंगे सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो आपको छल के चले जाएंगे। 29 मार्च के बाद आपके ऊपर ढैया खत्म हो रही। ढैया का खत्म होना मतलब धुंधलके का खत्म हो जाना। ढैया खत्म होना मतलब आप जाम में फंसे हो, जाम निकल जाए, ऐसी स्थिति बनेगी, तो आपके लिए बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। 11 जून 2025 से आपके मंगल चंद्रमा लक्ष्मी योग क्रिएट कर रहे हैं, एक स्थानांतरण का योग बनेगा सर। अगर आप विदेश जा सकते हैं, जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से लेके पूरा 11 जनवरी 2026 तक विशेष अवसर मिलेंगे आपको। अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन उसमें आपको लाभ होगा, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में खासकर ऊपर से जो आपकी तो उम्र हो गई 60 साल होने वाले हैं, तो जो बच्चे सेल्फी वेल्फी लेते हैं ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ स्लीप कर जाए। रिस्क का काम इस टाइम नहीं करना, ऊपर से नीचे नहीं देखना, बड़े वाले झूले आते हैं ना उसको नहीं झूलना, तलहटी में नहीं जाना, जल में बहुत गहरे नहीं उतरना। ठीक है, आपको तैरना आता है, मानते हैं तैरना आता है, बट यहाँ पे जो समय है ना वो आपके अनुकूल नहीं है। कभी कभी हमारी एक नस ही खिंच गई, क्या कर लेंगे आप? तो यहाँ पे सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ से लेकर 11 जनवरी 2026 तक यह तत्र सर्वत्र आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेगा। परेशानियाँ आएंगी लेकिन उन परेशानियाँ आपको विपरीत राजयोग कन्वर्ट करके जा रही हैं, तो बेहतर फल प्राप्त करेंगे। 2025 में बड़े बड़े जो ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, मैं एक लाइन में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके पास भेजने में भी मुश्किल आएगा। 2 फरवरी को शनि महाराज पूर्व भाद्रपद के द्वितीय चरण में चल रहे हैं, बेहतर फल देंगे। शनि से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। शनि महाराज आपके सुख के घर में आ रहे हैं, सुख के साधनों में वृद्धि करेंगे। थोड़ा सा चूंकि शनि भी हार्ट में आ रहे हैं तो हार्ट फंक्शनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए योगा प्राणायाम क्या करिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। एक पुखराज अवश्य पहन लेना है, पुखराज पहनने के बाद सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें आपके लाइफ में बेहतर होती जा रही हैं। इसी बीच में एक योग बनेगा श्रापित दोष, मार्च में बन रहा है। 29 मार्च से लेके 18 मई तक श्रापित दोष बनेगा, तो ध्यान से चलेगा सर। श्रापित दोष का मतलब ही होता है कि हृदय पे परेशानी आना, कहीं ना कहीं परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सर आप रोगान से सन का जाप करेगा, पुखराज अवश्य पहन कर रखेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कोई परेशानी? राहु महाराज 18 मई को कुंभ में चले जाएंगे और कुंभस्थ राहु आपको मेहनत कराएंगे और आपको मेहनत से सफलता देने वाले हैं। केतु महाराज आपके भाग्य के घर में 18 मई को आ जाएंगे। केतु भाग्य के घर में आके श्रेष्ठ फल देंगे, धर्म का काम कराएंगे। केतु आपसे अनुसंधान कराना चाहते हैं, केतु चाहते हैं कि आप अनुसंधान करें, केतु चाहते हैं कि गूढ़ तत्वों को आप खोजें, मूल तत्वों को खोजें। इसलिए केतु की एक मंत्रमाला का रोज जाप किया करें, ओम मिस्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। ठीक है, बेहतर परिणाम मिलेगा सर आपको। चलिए और हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। इस वर्ष मुंथा राशि के अनुसार क्या फल मिलेगा आपको। मुंथा राशि आपकी सर जो बन रही है, लगन आपका बनेगा मकर लगन, राशि बन रही मीन राशि, मुंथा में मीन राशि। तो यहाँ आप ढैया से मुक्त हो रहे हैं और मुंथा में शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, राहु के साथ बैठे हैं। चलिए क्या कहता है वर्ष फल आपके लिए सर।
ठीक है सर। तो हम 2025 जब स्टार्ट कर रहे हैं तो राहु आपके थर्ड हाउस में है, राहु से समय स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर 2024 से 23 जनवरी 25। थर्ड हाउस का राहु व्यक्ति को मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है, उद्यमी बनाता है। तो आप मेहनती बनेंगे, पराक्रमी बनेंगे, भ्रमण आप काफ़ी करेंगे, भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहेंगे। संचार माध्यम मतलब ये दूर जो भी माध्यम है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम है, इनसे आपको लाभ होता हुआ मिल रहा है, शीघ्र लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अच्छे आपको सपोर्ट करेंगे, नो डाउट। 24 जनवरी 2025 से 13 मार्च 2025 तक आप गुरु से प्रभावित रहेंगे। गुरु पंचम भाव में, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ। आपका जो कॉन्फिडेंस है सर वो आपको विजय दिलाएगा। मित्रगण भी आपको सहयोगी होंगे। प्रेम संबंधों में इजाफा, संतान, प्रेम मतलब संतान से प्रेम बढ़िया मिलेगा। आप बुद्धिमत्ता पूर्ण काम करेंगे, बुद्धिमान लोगों के साथ आप काम करेंगे। सामाजिक क्षेत्र आपका बढ़ेगा, हितैषी आपके हित की बात करेंगे, अच्छा है। 14 मार्च 2025 से 10 मई 2025 तक शनि ग्रह, शनि सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस का शनि थोड़ा सा आर्थिक उलझने जरूर देता है। थोड़ा वाणी थोड़ी सी मीठी नहीं रहती, वाणी वीणा नहीं बनती, वाणी बाण बन जाती है। खान पान का ध्यान रखना सर इस टाइम, नहीं तो खान पान से थोड़ा फूड पॉइजनिंग टाइप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा इग्नोर आय नमक करते चलिए, चीज़ें निकल जाएंगी। 11 मई 2025 से 28 जून 2025 बुध छठवें भाव में है। छठवें भाव का बुध अनावश्यक खर्च देता है, कहीं ना कहीं ऋण पे खर्चा, सॉरी रोग पे खर्चा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने पर्स को संभाल के रखें, नहीं तो चोरों की नज़र आपके पर्स पे रहेगी और चोर हाथ साफ कर जाएंगे। 28 जून 2025 से लेके 27 अगस्त 2025 तक शुक्र 12वें भाव में है। 12वें का जो शुक्र होता है ना, सब कुछ सुख देता है। तो सुख पे, सुविधा पे, विलास पे, यात्रा पे, तीर्थाटन पे आप खर्च करेंगे। फिर खर्च आ रहा है, इस वर्ष खर्च करेंगे। छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकती है। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड आ रहा है, उन चीज़ों से ध्यान रखें। 28 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक सूर्य सेकंड हाउस में है। वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़े छोटी छोटी बातों में विवाद हो सकता है। मुंह में कुछ परेशानी आ सकती है, छाले पड़ सकते हैं, तो खान पान में विशेष ध्यान। 16 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक चंद्रमा थर्ड हाउस में, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, मेहनत, मन जो है ना एकदम उत्साहित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 सितंबर अच्छा हो गया। 17 अक्टूबर 2025 से लेके 7 नवंबर 2025 तक मंगल चौथे भाव में है। चौथे भाव में मंगल थोड़ा सा दबाव देते हैं, गृह दबाव, मानसिक तनाव, भाइयों से दबाव, इस तरह की चीज़ें आएंगी। खर्च करना पड़ रहा है, खर्च 3 जगह आ गया। 8 नवंबर 2025 से लेके 1 जनवरी 2026 राहु दसम भाव में। राहु 10 में, दुनिया बस में। चलिए, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। राहु बस 10 में, दुनिया बस में। तो सर गोचर के अनुसार, मुंता राशि के अनुसार थोड़ा अप एंड डाउन है, बट आपकी महादशा और ग्रहों के अनुसार आपका 2025 बेहतर जाएगा। थोड़ा सा इस वर्ष आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएंगी ही आएंगी, इसलिए उसके बेहतर उपाय के लिए सर आपको एक पुखराज पहनना चाहिए। आपको येलो कलर का कपड़ा अपने पास कोई न कोई रखना चाहिए। रोगान से शान पांस तुष्टा और अष्टातु कामान शकलान भीष्टान मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। शेष आपके लिए मंगल में शुभकामना। दीर्घकालीन उपाय के लिए राहु की शांति अवश्य करा लीजिएगा। दुर्गा जी के मंत्र का जाप करिए आप। नवाण मंत्र हो सकता है, 32 नामावली हो सकती है, कुछ भी करें, डेफिनेटली आपको लाभ ही लाभ होगा। आशा करता हूँ आपके प्रश्न जितने थे उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें मैंने समेट दी हैं। कुछ आपको समझ में नहीं आता तो कृपया आप मैसेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको अपडेट करूँगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, राधे राधे करते रहें। कुंभ में अगर आते हैं तो आपका स्वागत है। राधे राधे, जय माता की, जय जगदम्बा।